हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज। देखो, हम 3 चैप्टर कर चुके हैं स्टार्टिंग के, और जिनके वीडियो जो आपको ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज पे अवेलेबल हो जाएंगे। और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अपना 4th चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो देखो, इस चैप्टर के अंदर हम कार्बन के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बन क्या है? तो देखो, ये जो कार्बन एवं इसके यौगिक, ये जो अपना चैप्टर है, इसके अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट हम इसका सामान्य परिचय देखेंगे। नंबर 2 पे हम देखेंगे सहसंयोजक बंध या कोवलेंट बॉन्ड। जैसा हमने लास्ट चैप्टर के अंदर देखा था कि आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड क्या थे कि जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो रहा था एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर, तब क्या फॉर्म हो रहे थे? अपने आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहे थे। और इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे सहसंयोजक बॉन्ड की, सहसंयोजक बंध की, जिसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ना तो कोई तत्व एकदम पूरी तरीके से रिमूव करेगा, ना कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, शेयर करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स को। फिर हम बात करेंगे कार्बन के अपर रूप्स की, एलोट्रोप ऑफ कार्बन की। क्या होते हैं ये अपर रूप? जो कोई भी एक तत्व होता है वो एक डिफरेंट फॉर्म में पाए जाने की कैपेसिटी रखता है, और ये जो डिफरेंट रूप हैं अब इसके किसी तत्व की, तो वो क्या कहलाते हैं? अपर रूप कहलाते हैं। फिर हम बात करेंगे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन है वो सर्वतोमुखी प्रकृति क्यों रखता है, वर्सेटाइल नेचर क्यों रखता है, क्या इसकी वजह है? और फिर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ कार्बनिक यौगिकों के बारे में। फिर हाइड्रोकार्बन। फिर हम बात करेंगे प्रकार्यात्मक समूह, यानी फंक्शनल ग्रुप। इंग्लिश में क्या कहेंगे इनको? फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। कि जब किसी सीरीज के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं तो उसके अंदर उसके सारे गुण चेंज हो जाते हैं। और फिर हम बात करेंगे IUPAC नामकरण की, समजातीय श्रेणी की बात करेंगे। और उसके बाद हम कार्बनिक जो यौगिक हैं उनके रासायनिक गुणधर्मों की बात करेंगे, उनकी अभिक्रियाओं की बात करेंगे। और उसके बाद देखेंगे एथेनॉल तथा एथेनोइक एसिड। ये कुछ कार्बनिक यौगिक हैं, एथेनॉल और एथेनोइक यौगिक। इनकी संरचना, इनकी अभिक्रिया और इनके उपयोग को हम देखेंगे। और लास्ट में अपना टॉपिक रहेगा साबुन और अपमार्जक, सॉप एंड डिटर्जेंट। किस तरह से साबुन है वो गंदगी को साफ करती है। अब देखो, हम चलते हैं अपने कार्बन पे। तो देखो, कार्बन जो है उसका सामान्य परिचय हम देखते हैं सबसे पहले। तो सामान्य परिचय के अंदर हम बात करेंगे, देखो कि कार्बन है वो क्या है? एक अधातु है। देखो, लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने बात की थी कि जो तत्व होते हैं इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, धातु, अधातु और उपधातु। अपनी जो पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी थी उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक मोटी लाइन देखी थी, तो उस मोटी लाइन के ऊपर क्या थे? उपधातु थे, और इसके इस तरफ स्थित तत्व धातु और इस तरफ स्थित सारे तत्व क्या थे? अधातु थे। तो कार्बन क्या है? एक अधातु है जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। अब देखो, परमाणु क्रमांक क्या होता है? कोई भी जो एक तत्व होता है उसमें प्रोटॉन की संख्या के बराबर उसका परमाणु क्रमांक होता है। किसके बराबर? ऑलवेज प्रोटॉन की संख्या के बराबर। और प्रोटॉन को हम किस से शो करेंगे? P से शो करेंगे। तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है, संख्या के बराबर। जैसे ये देखो, ये जो कार्बन है इसको हम इस तरह से शो करेंगे 6C12। तो यहाँ पर ये 6 क्या है? ये इसका परमाणु क्रमांक है। इसके अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं।
और ये क्या है, इसका कार्बन का प्रतीक है। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको इस तरफ भी लिख देते हैं और इस तरफ भी लिख देते हैं, ये होता है द्रव्यमान क्रमांक। क्या होता है, द्रव्यमान क्रमांक। तो द्रव्यमान क्रमांक कितना हो गया कार्बन का, 12 हो गया। प्रतीक इसका है C। संयोजकता इसकी क्या है, 4 है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2,4 है। अब देखो यहाँ पे हम कुछ डिस्कस करेंगे कि देखो संयोजकता क्या होती है। तो देखो कार्बन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। यानी उसके अंदर 6 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो किस तरह से प्रेजेंट रहते हैं, 2 और 4 की फॉर्म में। फर्स्ट जो शेल होता है जिसको हम के शेल कहते हैं उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और दूसरे नंबर का शेल है एल शेल, उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इसका जो डायग्राम है कार्बन परमाणु का वो इस तरह से हो जाता है। ये अपना कार्बन का न्यूक्लियस है, नाभिक है। और ये इलेक्ट्रॉन कितनी कक्षाओं में प्रेजेंट रहते हैं, 2 कक्षाओं में प्रेजेंट रहते हैं। ये अपनी फर्स्ट कक्षा है और ये सेकंड है। फर्स्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एंड सेकंड के अंदर कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम 4 इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे इस तरह से। अब देखो हम ये चीज़ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी जो तत्व है वो क्या करना चाहता है, अपना आउटर कक्ष का जो अष्टक है वो कंप्लीट रखना चाहता है, स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहता है। और स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए उसके बाहरी कोश में क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब देखो जिसके बाहरी कोश के अंदर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, कितने, 1, 2 और 3, तो वो तत्व तो क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे। क्या कर देंगे, त्याग देंगे। फिर बात आती है 4, 5, 6, 7 और 8। ये देखो आउटर ऑर्बिटल में इतने ही इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखो 3 होंगे वो तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। जिसके आउटर सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, देखो 3 से ज़्यादा कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन ना तो त्याग सकता है और ना ही ग्रहण कर सकता है। तो वो क्या करेगा, वो इन इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करेगा और फिर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। फिर बात आती है 5, 6, 7 की। तो जिनके आउटर ऑर्बिटल के अंदर या बाहरी कोश के अंदर 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। फिर बात आती है जिनके आउटर कक्ष के अंदर या बाहरी कक्ष के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो तत्व क्या करेंगे, वो तत्व कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इनका अष्टक पूर्ण है, ये स्टेबल है, स्थायी है। तो ये होते हैं उत्कृष्ट गैसें। क्या होती हैं, उत्कृष्ट गैसें होती हैं, नोबल गैसें होती हैं जिनका अष्टक कंप्लीट होता है और ये स्थायी होते हैं। इस तरह से तो कार्बन की वैलेंसी संयोजकता क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं और 4 और इलेक्ट्रॉन के साथ ये शेयर करके अपना अष्टक कंप्लीट कर लेगा। इस तरह से इसकी वैलेंसी क्या रहेगी, 4 रहती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 हो गया। अब हम बात करते हैं कि अपना जो भूप्रपट्टी है या वातावरण है उसके अंदर कार्बन की कितनी मात्रा होती है। तो देखो भूप्रपट्टी में कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला व पेट्रोलियम के रूप में 0.02% कार्बन प्रेजेंट होता है। अपना जो वायुमंडल है उसमें CO2 के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। फिर हम बात करते हैं कि ये देखो 0.02% है, ये 0.03% है। इतनी कम मात्रा में होते हुए भी कार्बन के इतने सारे यौगिक प्रेजेंट होते हैं। हम अपने डेली जीवन को एक बार देखें तो सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं अपन कितने ज़्यादा कार्बनिक यौगिकों का यूज
कर रहे होते हैं। जैसे देखो, भोजन है, कपड़ा, दवा, पुस्तक, सभी सजीव वस्तुएं, पेड़ पौधे व जीव जंतु किसके यौगिकों के बने होते हैं? कार्बन यौगिकों के बने होते हैं। अपने भोजन के अंदर जो संतुलित भोजन के अवयव हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, सब किसके बने हुए होते हैं? कार्बन के बने हुए होते हैं। इस तरह से कार्बन के बहुत सारे यौगिक प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, अब हम बात करेंगे रासायनिक आबंधों की, केमिकल बॉन्ड की। तो देखो, जो अपना केमिस्ट्री होता है उसके अंदर दो तरह के बंध बनते हैं, दो तरह के बंध बनते हैं। फर्स्ट होता है आयनिक बंध और दूसरा होता है सहसंयोजी आबंध। तो देखो, आयनिक बंध किस तरह से फॉर्म होता है, हमने लास्ट चैप्टर के अंदर बात करी थी। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। और जो सहसंयोजी आबंध होता है वो किस तरह से बनता है? इलेक्ट्रॉन के शेयर से। शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, क्या होती है? शेयरिंग होती है, साझेदारी होती है दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की। तो देखो, जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बारे में हमने किस तरह से स्टडी किया था, जैसे NaCl था, तो NaCl के लिए हमने क्या स्टडी किया था कि Na और जो Cl है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे? ट्रांसफर कर रहे थे। जैसे Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है, Cl का 17 होता है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 और Cl का था 287। तो देखो, ये अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेंगे। ये जो Na का एक इलेक्ट्रॉन है ये Cl को दे देगा। ये इस Cl को देने से क्या होगा कि Na का भी तो अष्टक कंप्लीट हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होते ही इसके पास आउटर सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रह गए। इसी तरह से Cl के पास भी क्या रह गए? 2, 8 और ये 7 थे, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और क्या बना लिया? Na+। चूंकि Na ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है तो ये Na+, और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो ये Cl-। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से क्या बन रहे थे? आयनिक यौगिक बन रहे थे। और आज हम बात करेंगे सहसंयोजी आबंध की। तो देखो, सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? तो दो परमाणुओं की परस्पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा बने रासायनिक आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। और ये जो सहसंयोजी आबंध होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एकल सहसंयोजी आबंध, द्विसहसंयोजी आबंध और त्रिसहसंयोजी आबंध। तो एकल सहसंयोजी आबंध के अंदर क्या होगा कि जब दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे, क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं H2 अणु की। किसकी? H2 अणु की, जिसके अंदर क्या होता है कि एक ये हाइड्रोजन परमाणु है और एक ये हाइड्रोजन परमाणु है। तो देखो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1 होता है। और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जो कि किस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है? के सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। एक ही इलेक्ट्रॉन इनके अंदर होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम डॉट से शो कर रहे हैं इस तरह से। तो देखो, जब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास में है तो इनका आउटर ऑर्बिटल है या जो बाहरी कक्ष है वो स्टेबल नहीं है। तो ये स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे? आपस में अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे? साझेदारी करेंगे। तो वो देखो किस तरह से करेंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन इसका है और ये इलेक्ट्रॉन इसका है। तो ये जो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है इसको ये हाइड्रोजन काम में ले लेगा। तो इसका बाहरी कक्ष क्या हो गया? स्थायी हो गया। जो फर्स्ट कक्ष होता है उसके अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन अपन फिल कर सकते हैं, इसलिए पहला कक्ष 2 इलेक्ट्रॉन आने पर भी क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। और इस इलेक्ट्रॉन को ये काम में ले लेगा और ये भी अपना बाहरी कक्ष क्या कर लेगा? स्थायी कर लेगा।
और इस तरह से ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन गया। इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड H। और यहाँ पर ये क्या बन गया, अपना H2 अणु बन गया। क्या बन गया, H2 अणु बन गया। चूंकि दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड पर बन रहा है, एकल बंध बन रहा है, इसलिए ये क्या हो जाता है, अपना एकल सहसंयोजी बंध बन जाता है। अब ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं, इनको हम कहेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु है। ये क्या है, हाइड्रोजन परमाणु, जो कि आपस में सहयोग करके हाइड्रोजन अणु बना रहे हैं, H2 अणु बना रहे हैं। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं द्विसहसंयोजी आबंध की। तो देखो द्विसहसंयोजी आबंध किस तरह से बनता है। नंबर 2 पे आता है अपना द्विसहसंयोजी बंध या आबंध कह दो। तो इसके अंदर देखो क्या होता है, इसके अंदर डबल बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन का शेयर होके डबल बॉन्ड बनता है। जैसे इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं O2 अणु का। किसका एग्जाम्पल लेते हैं, O2 अणु का। तो देखो अपना जो ऑक्सीजन होता है, इसके आउटर ऑर्बिटल, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 और 6। इसकी बाहरी कक्ष के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। जो और इसकी भी क्या है, 2 और 6। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो देखो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो किस तरह से प्रेजेंट रहते हैं, ये 2, 4 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से इस वाले ऑक्सीजन के अंदर भी क्या होता है, इसके भी बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो देखो जब ये शेयर नहीं करते हैं तब इनके बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो कि क्या है, स्थायी नहीं है। बट जैसे ही ये शेयर कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, किस तरह से कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के हैं, इनको ये इधर वाला ऑक्सीजन क्या कर लेता है, यूज कर लेता है। क्योंकि अब इसने भी कह दिया कि भाई इसके इलेक्ट्रॉन भी ये शेयर कर रहा है, तो ये कह देगा कि भाई तू मेरे इलेक्ट्रॉन को शेयर करके तू भी स्थायित्व को प्राप्त कर सकता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को ये इधर वाला ऑक्सीजन यूज कर लेगा और ये क्या बना लेंगे, O2 अणु बना लेंगे। क्या बना लेंगे, O2 अणु बना लेंगे। इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, O डबल बॉन्ड O। क्यों, क्योंकि देखो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयर की है, जबकि हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही थी, यहाँ पर 2 की हो रही है, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाने में या बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, इनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। क्या नाम देते हैं इनको, बॉन्ड पेयर कहते हैं, बंधी युग्म कहते हैं। और जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, जैसे ये वाले, इनको हम कहते हैं लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इस तरह से ये द्विसहसंयोजी आबंध का उदाहरण हो गया। नंबर 3 पे हम बात कर लेते हैं त्रिसहसंयोजी आबंध। त्रिसहसंयोजी आबंध तो क्या होगा, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। और इसके लिए हम बात करेंगे, देखो N2 अणु की। किसकी बात करेंगे, N2 अणु की बात करेंगे। तो देखो जो अपना नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो 2 और 5 की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। 2 और 5 की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। और ये किस तरह से देखो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना अष्टक कंप्लीट करते हैं। तो देखो फर्स्ट नाइट्रोजन परमाणु ये है और दूसरा
ये है। तो देखो यहाँ पर हमने बात की है कि इसके बाहरी कक्ष के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। वो किस तरह से रहते हैं? 1 2 3 4 5। फिर ये इधर है अपना सेकेंड नाइट्रोजन परमाणु, इसके अंदर भी 1 2 3 एंड 4 5। इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन है। अब बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये स्थायी तो नहीं है। तो ये क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन की शेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करेंगे। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है इस नाइट्रोजन की, ये वाला नाइट्रोजन काम में लेकर अपना अष्टक कंप्लीट कर लेगा। तो देखो इसके बाहरी कक्ष में आप इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से ये वाला नाइट्रोजन भी क्या करेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करेगा। तो इसके भी बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और क्या बना लेंगे? ये N2 मॉलिक्यूल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? N2 मॉलिक्यूल बना लेंगे। और चूंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी कर रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी कर रहे हैं। तो इनके बीच में क्या बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड बनने के कारण ये क्या हो जाएगा? त्रिसहसंयोजी आबंध हो जाएगा। अब देखो ये जो बॉन्ड बनाने के अंदर भाग ले रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाते हैं? बॉन्ड पेयर हो जाते हैं, बंधी युग्म हो जाते हैं। और ये जो दो जो इलेक्ट्रॉन हैं दोनों के, ये बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं। ये दोनों क्या हो जाएंगे? लोन पेयर हो जाएंगे, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएंगे। इस तरह से ये सिंगल, डबल और ट्रिपल जो बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आप कभी नहीं भूल पाओगे इन चीज़ों को। तो ये अपना सहसंयोजी आबंध का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें। और जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज, उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।